Good morning, dear students. Yesterday or the day before yesterday, we have seen types of the tenses: present tense, past tense, future tense, and again we have seen the subtypes of the tenses. So now, yesterday we have seen simple present tense and present continuous tense. Simple present tense is used for the habitual action or universal truth. Present continuous tense shows the action which is going on. Just I am teaching you, that is the process going on. Now we have to see that the present perfect tense. Present perfect, the word perfect means completed, but completed recently or having the impact on the present. Just like if I had given you the homework yesterday, कल मैंने homework दिया और आज मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि have you completed your homework? Though the homework was given yesterday, but still or completed yesterday. हो सकता है कि कल ही वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका काम कब है? अभी, प्रेजेंट के साथ में. तो जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है पूरी तरह से, लेकिन उसका काम कब रहता? प्रेजेंट में रहता. देन दैट टाइम वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट इज हैविंग द फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ यू विल सी दैट कि हैव किसके सामने लेना, हैज किसके सामने लेना. आई, यू, वी, दे, इनके सामने आपको क्या लेना है? हैव लेना है. और ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन और प्रोनाउन, यू हैव टू टेक द हैज. उसके सामने आपको क्या लेना है? हैज लेना है. हियर ही हैज ईटन हिज लंच. नाउ ही सब्जेक्ट हैज eaten. V3 means past participle of verb and this is the object. तो यहाँ कैसे फॉर्मूला बना? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसका संबंध प्रेजेंट के साथ में है, इसीलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोला. परफेक्ट यानी प्रोसेस कंप्लीट होना. ठीक है. तो जैसे आप दोपहर को 2 बजे खाना खाए और किसी दोस्त के यहाँ गए 3 बजे और वो भी खाना खा रहा, तो जनरली वी यूज टू आस्क और ऑफर द फूड और मील. तो आपको पूछता है कि भैया आओ खाना खाने, तो हम क्या बोलते हैं? जस्ट मैंने खाना खाया. लेकिन आपको खाना खाने को 1 घंटा होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट इफेक्ट अभी भी है, इसीलिए यू हैव टू टेक इट एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Now what is meant by present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense means the process which has started in the past. पास्ट में एक आधी प्रोसेस शुरू हो गई. जैसे मैंने आपको पढ़ाना करीब जुलाई मंथ से शुरू कर दी. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी भी कंटिन्यू है. यानी एक प्रोसेस जो पहले शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में शुरू हो गई है और अभी भी शुरू है. देन दैट इज टू बी टेकन एज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे आप घर को गए, समझ स्कूल छूटने के बाद मम्मी से पूछा कि खाना पकाया क्या? मम्मी क्या बोलती? अरे 2 घंटे से मैं खाना पका रही हूँ. यानी आप जब गए तब भी आपकी मम्मी क्या कर रही है? खाना पका ही रही है. तो प्रोसेस 2 घंटे पहले शुरू हुई, लेकिन अभी भी क्या है? वो शुरू है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज हैविंग द फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. हियर सब्जेक्ट मनोज हैज बीन सिंगिंग फॉर 15 मिनट्स. तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ड्यूरेशन रहा, पीरियड रहा तो फॉर लेना, और एग्जैक्ट अगर ईयर है, एग्जैक्ट टाइम अगर है, एग्जैक्ट मंथ है, एग्जैक्ट डेट है, तो आपको सिंस लेना है. जैसे मनोज हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 15 मिनट्स. अगर यहाँ फॉर 15 मिनट्स के जगह अगर वहाँ 11 o'clock होता, 11 AM होता, तो यहाँ ऐसा आता मनोज हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 11 AM. 11 बजे से वो गाना गा रहा है. यानी गाने की प्रोसेस 11 बजे शुरू हुई, लेकिन 12 बजते आए अभी, लेकिन तब भी प्रोसेस क्या है? शुरू हुई. तो एक आधी प्रोसेस पास्ट में शुरू हुई है, लेकिन प्रेजेंट में फिर से कंटिन्यू है. देन दैट टाइम यू हैव टू टेक द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट, this is the present tense. Now the second one is the past tense. Past means the process has been completed in a past. भूतकाल में जो क्रियाएं हुई है उनको हम past tense बोलते हैं. तो past tense में भी वैसे ही 4 है. जैसे
प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, वैसे ही ये जो पास्ट है इसमें भी सेम है, ठीक है। तो इसमें पहला आया सिंपल पास्ट, यानी जो जनरली क्रिया हो चुकी थी ऐसा अगर बोलना है और उसका अभी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जनरली द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन अ सिंपल पास्ट टेंस। तो वर्ब जो है वो V2 होता है, V2, V1, V2, V3, V4। V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाला फॉर्म। तो यहाँ पे ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, यानी कल उसने उसका वर्क क्या किया था, कंप्लीट किया था वाला सेंटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। कोई भी था वाला सेंटेंस, जैसे मैंने खाना खाया था, आई एट माई मील और माई फूड, और उसी प्रकार मैंने गाना गाया था सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, आई सैंग अ सॉन्ग इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो ये सारा का सारा आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही उस दिन मैं आपको पढ़ा रहा था, उस दिन के बारे में अगर बात कर रहे हैं यानी पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ पास्ट में क्रिया शुरू थी, भूतकाल में क्रिया शुरू थी, अगर ऐसा बताना है देन दैट टाइम वी हैव टू यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। मैंने लिखा नहीं है आपको, मैं भेजूंगा, वहाँ लिखना है आपको। तो एक विशिष्ट समय पे क्रिया शुरू थी, अगर ऐसा बोलना है, क्योंकि पास्ट के बारे में हम बोलते हैं या लिख के रखते हैं, ठीक है। तो ये बोलने वाला टेंस है, फ्यूचर और पास्ट बोलने वाले टेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4। तो वॉज किसके किसके सामने आता है, ही शी इट आई, इनके सामने क्या आता है, वॉज आता है, यू वी दे इनके सामने, और प्लूरल के सामने क्या आता है, वर आता है। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, मैं ऐसे लिख रहा था, जब आपका फोन है। मैं घर जब गया था तब मम्मी खाना पका रही थी। इस प्रकार से ये टेंसेस आपको कंप्लीट करना, ठीक है। तो इसका मैं वीडियो आपको भेजता हूँ और आपको कुछ मटेरियल भेजता हूँ, आपको चलो, थैंक यू।